बैतूल के कांग्रेस एमएलए निलय डागा को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी आखिरकार बैतूल पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। बैतूल पुलिस ने छत्तीसगढ़ के रायपुर से उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम एंजिमल झाम है, जो बैतूल का ही रहने वाला है, लेकिन मानसिक स्थिति बिगड़ने की वजह से पिछले कई सालों से वो अलग अलग राज्यों में रह रहा था। आरोपी पहले कपड़ों का बहुत बड़ा व्यापारी था, जिसकी बैतूल के गंज में किराए की दुकान थी, जिसके मालिक विधायक निलय डागा के करीबी रिश्तेदार थे। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आरोपी एंजिमल झाम को दुकान से बेदखल कर दिया गया था। इसी बात की रंजिश को लेकर एंजिमल ने एमएलए निलय डागा को धमकी दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने धमकी भरा फोन नागदा से किया था और उसके बाद से उसका फोन बंद हो गया था। कई बार एमपी और महाराष्ट्र में लोकेशन मिलने के बाद आखिरकार पुलिस ने आरोपी को छत्तीसगढ़ के रायपुर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी वहां पर साधु की वेशभूषा बनाकर रह रहा था और गुरुद्वारे में सेवा करने जाता था। ये इसको रायपुर से जो कोतवाली टीम है उसके द्वारा कल गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम है एसी लाल झाम, जो कि पहले यहीं पर रहता था गंज क्षेत्र में। दिलबहार चौक पर इसके पिता की दुकान थी कपड़ों की, जिसे कुछ साल पहले जो है खाली करवा दिया गया था और इसी गरीबी का भी लोग मजाक उड़ाते थे। इसलिए इसने उनसे बदला लेने के लिए एक पत्रिका में फिर इसे प्राप्त हुई जानकारी, जितने भी नंबरों पर उसने धमकी दी है उनके नंबर मिले, विधायक जी के साथ जो भी अन्य प्रतिष्ठित लोग हैं उनके नंबर इसको मिले, तो फिर इसने उनको धमकी दी जान से मारने की। और थोड़ा ये मानसिक रूप से विक्षिप्त भी है और काफ़ी उम्र दराज भी व्यक्ति है। तो इसका जो धमकी देने का कारण वो यही समझ में आया है कि इसके पिता की जो दुकान खाली करवाई गई थी और इसका जो मजाक उड़ाया गया था उसके संबंध में बदला लेने के लिए इसने संभव किया। उसमें जो है उसने विधायक जी के साथ साथ और भी लोगों को धमकी दी है। उसको जितने भी लोगों के नंबर प्राप्त हुए थे उसमें विनय डागा करके जो है जिनने दुकान खाली करवाई थी, उसमें विनय डागा ने करवाई थी, चूँकि वो विनोद डागा जो है उनके पिताजी हैं विधायक जी के, इसलिए जो नंबर ट्रेस किया था उसकी लोकेशन के आधार पर जो टीम गठित की गई थी, 2 टीमें अलग अलग बनाई थी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा। तो उसमें पहले इसकी लोकेशन नागपुर, नागदा, उज्जैन और फिर जबलपुर भी आई। चूँकि पता चला कि इसकी लोकेशन अधिकतर गुरुद्वारों की आ रही है, उसी आधार पर टीम को फिर रायपुर रवाना किया गया, जिसमें कल सफलता मिली है। और रायपुर में जो गंज थाना क्षेत्र है वहाँ से इसको गिरफ्तार किया गया है गुरुद्वारे से। इस पर 507 की एफआईआर की गई है, आईपीसी 507 की तहत। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट।